गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइसन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनीशन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, द पॉइसन ब्रैकेट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है क्लोज ब्रैकेट यू कोमा बी सफिक्स क्यू कोमा पी। ये क्लोज ब्रैकेट यू कोमा बी, ये क्लोज ब्रैकेट में जो टर्म लिखा गया है यही क्लोज ब्रैकेट जो है पॉइसन ब्रैकेट कहलाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए कैसे डिफाइन किया गया, समीशन ओवर आई डेल यू अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल वी अपॉन डेल पी आई माइनस डेल यू अपॉन डेल पी आई डॉट डेल वी अपॉन डेल क्यू आई। तो ये आपकी पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन हो गई। देखिए दोनों में ऊपर जो टर्म है यू कोमा वी लिखा जा रहा है, डेल ओवर यू डेल ओवर वी लिखा जा रहा है, लेकिन बस नीचे वाले टर्म में चेंजेस हैं। नीचे वाले में पहले क्यू आई है, फिर उसके बाद पी आई है, और माइनस के बाद पहले पी आई लिखा जा रहा है, फिर क्यू आई लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद आइए बच्चों, इसी को दूसरे टर्म्स में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैकोबियन के टर्म्स में। तो लिखा है क्लोज ब्रैकेट यू कोमा वी और सफिक्स में लिखा है क्यू कोमा पी इज इक्वल टू डेल ऑफ यू कोमा वी अपॉन डेल ऑफ क्यू आई कोमा पी आई। अब ये हमारा पॉइसन ब्रैकेट का डेफिनेशन हो गया बच्चों। अब इसके आधार पे हम लोग कुछ डिडक्शन करते हैं। तो डिडक्शन में हमारा लिखा गया है प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो पहला रिजल्ट लिखा है बच्चों क्लोज ब्रैकेट यू कोमा वी इज इक्वल टू माइनस क्लोज ब्रैकेट वी कोमा यू। दूसरा लिखा गया है बच्चों समीशन ओवर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 2n, या उसको आप यल नाम दे दें, यल इज इक्वल टू समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n करली ब्रैकेट यू एल कोमा यू आई डॉट क्लोज ब्रैकेट यू आई कोमा यू जे इज इक्वल टू डेल ओवर आई जे। फिर उसके बाद लिखा जा रहा है थर्ड वाला बच्चों क्लोज ब्रैकेट क्यू आई कोमा क्यू जे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट पी आई कोमा पी जे। और फोर्थ वाला लिखा जा रहा है बच्चों क्लोज ब्रैकेट क्यू आई कोमा पी जे इज इक्वल टू डेल ओवर आई जे। तो बच्चों हम लोग इसका प्रूफिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफिंग करने से पहले इसमें जितने भी ब्रैकेट लिखे गए हैं, फॉलोइंग रिजल्ट जो हमको डिडक्शन इसमें प्रूफ करना है, तो बच्चों उन सारे ब्रैकेट्स को पहले नीचे डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करते हैं, ये देखिए करली ब्रैकेट यू कोमा वी इज इक्वल टू समेशन ओवर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इन ब्रैकेट डेल क्यू आई अपॉन डेल यू डॉट डेल पी आई अपॉन डेल वी माइनस डेल क्यू आई अपॉन डेल वी डॉट डेल पी आई अपॉन डेल यू। ये पहला हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग ये दूसरा डिफाइन करते हैं करली ब्रैकेट यू एल कोमा यू आई इज इक्वल टू समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू आई माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू एल। फिर अब आते हैं बच्चों हम लोग थर्ड वाला डिफाइन करते हैं। तो ये लिखा है बच्चों क्लोज ब्रैकेट यू एल कोमा यू आई इज इक्वल टू समीशन एम वेरीज फ्रॉम 1 to n कर क्लोज ब्रैकेट में डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम डॉट डेल यू आई अपॉन डेल पी एम माइनस डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डॉट डेल यू आई अपॉन डेल क्यू एम। ओके बच्चों, ये तो बच्चों हम लोग आइए हम लोग पहला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। पहले रिजल्ट में हम लोग देखेंगे ये वाला हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट यू कोमा वी इज इक्वल टू समेशन ओवर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इन ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल वी अपॉन डेल पी आई माइनस डेल यू अपॉन डेल पी आई डॉट डेल वी अपॉन डेल क्यू आई। और अगर हम लोग इन ब्रैकेट के टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो आपको देखिए मिलेगा माइनस ऑफ समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल वी अपॉन डेल क्यू आई डॉट डेल यू अपॉन डेल पी आई माइनस डेल वी अपॉन डेल पी आई डॉट डेल यू अपॉन डेल क्यू आई। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज ब्रैकेट वी कोमा यू। यानी फाइनली आपका आया क्या,
आया आपका माइनस ऑफ क्लोज ब्रैकेट वी कॉमा यू। तो यानी आपने प्रूफ कर लिया क्लोज ब्रैकेट यू कॉमा वी इज इक्वल टू माइनस क्लोज ब्रैकेट वी कॉमा यू। ये पहला आपने प्रूफ कर लिया। ओके बच्चों, अब बच्चों हम लोग दूसरा वाला प्रूफ करते हैं। तो दूसरे वाले प्रूफ में हम लोग जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये हम लोग कर रहे हैं ये वाला प्रूफ। तो देखिए समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n करली ब्रैकेट यू एल कॉमा यू आई डॉट क्लोज ब्रैकेट यू एल कॉमा यू जे। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो समीशन लगा है एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n वो लिख लीजिए, और इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए दो समीशन आ जाएंगे, एक पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए। तो आइए पहले वाले के लिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले वाले के लिए हमने के वेरीज फ्रॉम 1 to n लिख दिया, और लिखिए डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू आई माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू एल लिख दिया। और बच्चों देखिए के वेरिएट कर रहा था आपका, के वेरिएट कर रहा था सेकंड वाला समेशन 1 से n तक। अब देखिए m आपने एक समीशन लिया है दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए m वेरीज फ्रॉम 1 to n। उसके लिए देखिए आपने आगे ब्रैकेट में लिखा है डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल पी एम। एम देखिए नीचे इंडेक्स यूज किया जा रहा है, माइनस डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। अब बच्चों क्या करते हैं, इन जितने भी जो दो ब्रैकेट में टर्म्स आए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए आपको कौन सा टर्म हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये वाला टर्म। ये देखिए ये मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों टर्म्स, ये यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं आपके पास, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई किए हैं तो आपके 4 टर्म्स आएंगे। तो देखिए आप इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आपको मिलेगा समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n समीशन m वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम इंटू डेल यू जे अपॉन डेल पी एम माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल इंटू डेल पी के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल यू एल अपॉन डेल पी एम इंटू डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम इंटू डेल यू जे अपॉन डेल पी एम प्लस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल पी के अपॉन डेल यू एल इंटू डेल यू एल अपॉन डेल पी एम इंटू डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। ये आपका इक्वेशन 5.3 हो गया, इक्वेशन 5.3 यहाँ तक। ओके अब बच्चों इसमें जो टर्म्स अंदर आए हैं उनको अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं किस स्टेप, इस स्टेप पे देखिए इसमें एक टर्म होगा समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n समीशन m वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ब्रैकेट में डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डेल पी के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम इंटू डेल यू जे अपॉन डेल पी एम। ठीक है, ये पहला ही टर्म है ऊपर वाले स्टेप में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए आपने सॉल्व किस एल पे सम किया है, तो एल पे जब आप सम करेंगे तो देखिए एल इंडेक्स किस में है। एल इंडेक्स आपके पास एक यहाँ पर है, इसके पास पहला, ठीक है, और एक एल जो इंडेक्स है आपके पास इस वाले टर्म्स के पास है, इस वाले टर्म्स के पास यहाँ पे आप देखिए इस वाले टर्म्स के पास है। ये वाला टर्म, ठीक है बच्चों। तो ये जब दोनों टर्म्स को एक साथ कंबाइंड करेंगे आप तो देखिए डेल ओवर के एम मिल जाएगा, और दो टर्म बच जाएंगे क्योंकि पहले और ये जो टर्म जिनके ऊपर मैंने आपको
एरो लगाया, एक नीचे वाला एरो बताया, एक ऊपर वाला ये बताया है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे डेल के एम, और बचेगा टर्म डेल पी के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू जे अपॉन डेल पी एम। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए के और इसको एम पे आप पहले सम कर दीजिए, तो एम पे सम करेंगे तो देखिए आपको जहाँ एम होगा वहाँ आपका के आ जाएगा। तो देखिए लिखा गया है समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, और अंदर ये वाला जिस m पे सम कर देंगे तो m पे जब सम करेंगे तो m हट जाएगा, उसकी जगह के आ जाएगा। तो देखिए डेल पी के अपॉन डेल यू आई है, अब इंटू डेल यू जे अपॉन ये जो पी एम है उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, पी के आ जाएगा। ओके, 5.31 तक उम्मीद करेंगे आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एक टर्म और भी है जो नीचे आप देख रहे हैं, उसी ऊपर 5.30 में जो चार टर्म्स आए हैं उसी का एक टर्म ये भी है, समीशन एल वेरीज फ्रॉम, कौन सा स्टेप हम बता रहे हैं बच्चों, ये वाला स्टेप बता रहे हैं, समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n, समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, समीशन एम वेरीज फ्रॉम 1 to n, इन ब्रैकेट डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। तो बिल्कुल इसी तरह से उसको भी हम लोग करते हैं जैसे। तो बच्चों देखिए इसमें भी आप यल पे सम कर दीजिए, तो यल पे सम करेंगे तो देखिए एक टर्म यल कहाँ पर है आपका, आप सभी लोग ध्यान दें, आपके पास एक टर्म यल यहाँ पर है, इसमें देखिए 1 मिनट, इसके पास यल का टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इसको देखिए ये वाला, इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं क्रोनिका डेल्टा के एम लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के जो टर्म्स हैं वो आप एज इट इज़ लिख दीजिए डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई इंटू डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम, और समीशन आगे क्योंकि यल पे सम किए तो दो समीशन बच जाएंगे आपके पास, समीशन ओवर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, समीशन ओवर एम वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो देखिए आपको मिला है ये समीशन ओवर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, समीशन ओवर एम वेरीज फ्रॉम 1 to n, डेल के एम डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर सम कर दीजिए, किस पे सम कर दीजिए, तो बच्चों एम पे सम कर दीजिए, तो एम पे जब सम करेंगे तो देखिए जहाँ एम होगा वहाँ के आ जाएगा। तो देखिए आपका आया है समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये वाला स्टेप देखिए डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू के। ओके, क्लियर है बच्चों, ये 5.2 तक 5.32 तक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो अब इक्वेशन 5.31 और 5.32 को आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए आपको मिलेगा समीशन एल वेरीज फ्रॉम 1 to 2n, समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, समीशन एम वेरीज फ्रॉम 1 to n, और इन ब्रैकेट में आपको मिलेगा डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल पी एम प्लस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम इज इक्वल्स टू समीशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, राइट साइड वाला ऐड कर दीजिए, तो डेल पी के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू जे अपॉन डेल पी के प्लस डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डॉट डेल यू जे अपॉन डेल क्यू के। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐड करने पर आपको देखिए क्या मिला है, डेल यू जे अपॉन डेल यू आई मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको पहला वाला टर्म पी के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला क्यू के रिस्पेक्ट में, यू जो है पी के और क्यू के का फंक्शन होगा, इसलिए इसको लिखा गया है डेल यू जे अपॉन डेल यू आई। ओके बच्चों, तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये वाला स्टेप। ओके बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट इसके बाद का लेक्चर अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे बच्चों।